अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उस्मा। आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सीखेंगे कि एवर सिंस का इस्तेमाल इंग्लिश में किस तरह किया जाता है। कई बार जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो एवर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एवर सिंस का मीनिंग होता है कि ऑल द टाइम फ्रॉम अनटिल नाउ, यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर अब तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना कि जब से हम मिले हैं तब से हम साथ में हैं, यानी इस सेंटेंस में हम बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर अब तक की सिचुएशन। आइए पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एवर सिंस को सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के दरमियान में या फिर सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। अगर आप एवर सिंस का इस्तेमाल शुरुआत में करते हैं तो उसके साथ एक सेंटेंस ए आएगा, देन हम सेंटेंस बी लगाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि अगर आप एवर सिंस को दरमियान में यूज़ कर रहे हैं तो पहले सेंटेंस बी आएगा, देन एवर सिंस लगाएंगे एंड देन सेंटेंस ए आएगा। याद रखने की बात यहाँ पर यह है, एवर सिंस के साथ हमेशा सेंटेंस आता है वो पास्ट टेंस में होता है, और जो सेंटेंस बी होता है उसके बाद जो आने वाला सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जब से मेरी नौकरी गई तब से मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। नौकरी जाने से लेकर मौजूदा हालत, तो इसके दरमियान का जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है ना, तो वो बताने के लिए, यानी इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर अब तक की सिचुएशन जब बताते हैं तब एवर सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, जब से मेरी नौकरी गई तब से मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। उसे हम कहेंगे एवर सिंस आई लॉस्ट माई जॉब आई हैव बीन फेसिंग हार्डशिप। यहाँ से जब से मेरी नौकरी गई है तो हम जब से के लिए एवर सिंस यूज़ कर देंगे। मैंने आपको अभी याद रखने के लिए कहा कि एवर सिंस के साथ जो टेंस आएगा वो पास्ट टेंस में होगा, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो जब से मेरी नौकरी गई तो उसके लिए हम कहेंगे एवर सिंस आई लॉस्ट माई जॉब, तब से मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। हम कहेंगे आई हैव बीन फेसिंग हार्डशिप। अभी ट्रांसलेशन देखकर मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये भी तो कह सकते थे कि आई एम फेसिंग हार्डशिप। बोलने में, सुनने में तो सही लग रहा है कि मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ, तो हम आई एम फेसिंग हार्डशिप भी कह सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आप गौर से सुने कि जब हम टाइम दिखाना होता है तो उस वक्त हम इज़, एम, आर इसका इस्तेमाल नहीं करते, उसे नहीं बोलते। उसके बजाय हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। ओके, गॉट इट। यानी जब टाइम दिखाना होता है उस वक्त हम हैव बीन या हैज़ बीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब से मेरा ये ऑपरेशन हुआ था तब से मेरी पीठ में दर्द है। तो जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके लिए हम कहेंगे एवर सिंस आई हैड दिस ऑपरेशन आई हैव हैड अ बैक पेन। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। ओके, आई हैव हैड अ बैक पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब से उसकी वालिदा फौत पाई या जब से उसकी वालिदा की मौत हुई उसने तब से एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो हम कहेंगे एवर सिंस हर मदर पास्ड अवे शी हैज़न्ट अटर्ड अ वर्ड। जब से हम छोटे थे तब से हम यहाँ रह रहे हैं। हम कहेंगे एवर सिंस वी वेर यंग वी हैव बीन लिविंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से हम मिले तब से हम अच्छे दोस्त हैं। तो एवर सिंस वी मेट, यानी जब से हम मिले तब से हम अच्छे दोस्त हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। वी हैव एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, तब से हम अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जब से उसने मुझे धमकी दी तब से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। एवर सिंस ही थ्रेटन्ड मी, जब से उसने मुझे धमकी दी तब से मैं डिस्टर्ब हूँ। आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड। जब से वो छोटी लड़की थी तब से वो डॉक्टर बनना चाहती है। एवर सिंस शी वॉज अ यंग गर्ल she has wanted to become a doctor. Ever since she was a young girl, she has wanted to become a doctor. जब से उसने मुल्क छोड़ा है तब से उसने हमसे एक बार भी बात नहीं की। Ever since he left the country, he hasn't talked to us even once. Ever since he left the country, he hasn't talked to us even once. Next sentence है, जब से वो छोटी थी तब से मैं उसे जानता हूँ। हमने अभी तक जो देखा एवर सिंस का शुरुआत में इस्तेमाल देखा, अब यहाँ पर देखेंगे कि एवर सिंस का दरमियान में इस्तेमाल कैसे करते हैं।
तो हमारे लिए जो सेंटेंस बी होगा वो एंड वाला सेंटेंस जो होगा वो सेंटेंस बी उसे हम पहले यूज़ करेंगे। आई हैव नोन हर, मैं उसे जानता हूँ। फिर हम लगाएंगे एवर सिंस एंड देन सेंटेंस फर्स्ट आएगा शी वॉज अ बेबी, वो छोटी थी। ओके, शी वॉज अ बेबी। आई हैव नोन हर एवर सिंस शी वॉज अ बेबी। या फिर आप कहेंगे एवर सिंस शी वॉज अ बेबी आई हैव नोन हर, एवर सिंस शी वॉज अ बेबी आई हैव नोन हर। आप दोनों तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। जब से हम मिले हैं तब से हम साथ में हैं या हम साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।